अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आखिरकार ड्रामा सीरियल माँ का इख्तिताम हो चुका है और इसके आखिरी किस्त में आपको सबसे पहले अरमान और राहा की गुफ्तगू नजर आएगी, जिसमें अरमान राहा से माफी मांगता है और कहता है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। राहा कहती है कि नहीं अरमान, मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी जब तक तुम मुझे एक भी सबूत ना लाके दे दो। तब अरमान कहता है कि मैं तुम्हें सारी बात बता सकता हूँ लेकिन मैं मजबूर हूँ। राहा कहती है कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें मुझसे अलग कर रही है। अरमान कहता है कि ये एक बहुत बड़ी मजबूरी है जिसे मैं तुम्हें नहीं बता सकता। राहा कहती है कि तो सोच लो फिर, मैं भी तुम्हें माफ नहीं करने वाली और तुम मुझसे दूर हो रहे हो। ये सुनने के बाद अरमान तारा से की हुई कसम को तोड़ देता है और वो राहा से कहता है अब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि मैं तुम्हें खो सकूं। राहा कहती है कि ठीक है, तो मुझे सारी सच्चाई बता दो। तो अरमान राहा से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताने के लिए तैयार हूँ। तो अरमान उसे तारा की कब्र पर ले जाता है और इधर सारी सच्चाई उसे बता देता कि आसिया बेगम ने क्या किया है तुम्हारे साथ। उन्होंने तुम्हें किडनैप करवाने की कोशिश की थी और उन्होंने तुम्हें मरवाने का भी प्लान किया हुआ था और ये सब कुछ उन्हीं की प्लानिंग थी। वो जरियून का निकाह बतूल से करवाना चाहती थी और कुछ भी। ये सुनकर राहा के तो पैरों तले जमीन ही निकल जाती है और वो अरमान से कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो अरमान, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अरमान कहता है कि ऐसा ही हो चुका है। तो राहा कहती है कि तुम्हारे पास कोई सबूत है। तो अरमान से कहता है कि हाँ, मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं और वो वॉइस रिकॉर्डिंग सुना देता है जो उसने आसिया के मोबाइल से ली होती है। वो राहा भी बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है और सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मामी इस हद तक गिर सकती हैं। और फिर वो अरमान से कहती है मुझे माफ कर दो अरमान, मैंने तुम्हें बिल्कुल गलत समझा और तुम्हें बहुत ही बुरा भला कहा। मैंने समझा तुम बेवफा हो मगर बेवफा तुम नहीं, मैं हूँ। सारी गलती मेरी है, तुम तो बस अपना फर्ज निभा रहे थे। ये सुनकर अरमान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो राह से कहता है कि राह कोई बात नहीं, राह तुम भी मजबूर थी और मैं भी, तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। राह कहती है वैसे वो क्या मजबूरी थी जो तुम कह रहे थे। तो अरमान कहता है कि मैंने जब मुर्शद को ये सब कुछ बताया तो वो उनका दिल सहन नहीं कर पाया और मुझे नहीं मालूम था कि उनको दिल की बीमारी है, वरना मैं उन्हें कभी भी ना बताता और वो हमें छोड़कर चली गई। तो उन्होंने मुझसे एक वादा लिया था कि मैं आपको सच ना बताऊं। तो राह कहती है कोई बात नहीं अरमान, जो होना था वो सो हो गया। अब मैं मामी को दिखाऊंगी कि आखिर असली प्लानिंग होती क्या है। यह सुनकर अरमान राह से कहता है कि राह तुम क्या करने वाली हो। तो राह कहती है कि जस्ट पेश एंड वॉच। यह सुनकर अरमान कहता है ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि शाहजैन भी उसी दिन राह को प्रपोज कर देता है और राह को कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो राह कहती है कि क्या आप क्या कह रहे हैं। ये सुनकर राह तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि मैंने तो सिर्फ और सिर्फ आपको दोस्त समझा और कुछ भी नहीं। मैं समझा आप एक अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं, और मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। और ये सुनकर शाहजहान बेचारे का तो दिल ही टूट जाता है और वो कहता है कि राह जैसे तुम्हारी मर्जी, हमें पता है वो और कोई नहीं बल्कि अरमान है। तो राह कहती है कि हाँ वही है जिसने मुझे तोड़ा है, जिसने मेरे गरूर को तोड़ा और भरोसे को तोड़ा। तो शाहजहान कहता है अगर दोबारा तुम्हें कहीं ठोकर मिले तो तुम मेरे पास आ जाना, मुझसे वादा करो राह। तो राह कहती है कि अब इसकी जरूरत नहीं है शाहजहान, क्योंकि मुझे अब सारी सच्चाई मालूम हो चुकी है। अरमान ने वो सब कुछ मेरे लिए किया था जो शाहजहान कहता है कि तुम्हें अभी यही नहीं बताने वाला था मैं, ये कि अरमान बहुत अच्छा लड़का है, उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, वो बस तुम्हें ऐसे शो करवा रहा था कि जैसे वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करता। तो राह कहती है क्यों, क्या हुआ। तो अरमान के बारे में शाहजहान कहता है कि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है उसने मेरी मदद की, अरमान ने इस सब में मेरी मदद की। अरमान ही तुम्हारा मुहाफिज है बस और कुछ नहीं। वो अपनी मोहब्बत को साबित कर रहा था और उसने अपनी मोहब्बत को साबित कर दिया कि वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है और तुम्हें उसकी मोहब्बत पर पूरा भरोसा करना होगा राह। तो राह कहती है थैंक यू शाहजहान मुझे ये सब कुछ बताने के लिए। शाहजहान कहता है तो ये तो मेरा फर्ज था कि मैं तुम्हें बताऊं। तो राह कहती है कि चलो ठीक है अब मैं चलती हूँ। तो शाहजहान कहता है ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कभी किसी की जरूरत पड़े तो तुम मुझे सबसे पहले बताओगी।
ये वादा करो मुझसे। तो राह कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हें एक अच्छे दोस्त की तरह याद करूंगी मैं, और तुम्हें पुकारूंगी तो तुम्हें जरूर आना है। ये सुनकर शाहजहान खुश हो जाता है और वो राह की खुशी में शरीक हो जाता है। तो राह जो के जरिए से शादी करने वाली होती है, तो निकाह के मौका पर वो उसे पुलिस के हवाले करने लगती है और उससे सारी प्रॉपर्टी वापस ले लेती है और मारिया को भी उसकी प्रॉपर्टी वापस कर देती है। इसके बाद जरियून कंगाल हो जाता है और उसके पास कुछ भी नहीं होता। दूसरी तरफ जब ये है निकाह हो रहा होता है, तो जरियून से राह कहती है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे निकाह कर सकती हूँ। मैंने ये सब कुछ बतूल के लिए किया है। सामने बतूल खड़ी होती है और वो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। तो राह कहती है तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी मैं, तुम तो माफी के काबिल भी नहीं हो, तुम लोगों के साथ फराड करते हो और फिर उनकी जायदादें हड़पते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। तो सुनकर मारिया बहुत ज्यादा खुश होती है और वो सोचती है कि कोई तो है जिसने हमारी बात समझी। और राह बतूल के स्टेज पर बुलाती है और उसे कहती है तुमने जरियों से जो भी बदला लेना है तुम अभी के अभी ले सकती हो। तो बतूल कहती है कि राह तुम्हें तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो बतूल जरियों को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम इस काबिल नहीं कि तुम्हें हर कोई यकीन से कुछ भी कहे, और तुम्हें माफ करने के भी काबिल नहीं। ये सुनकर राह बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसने जरियून के बारे में जो कुछ भी सोचा हुआ था सब भला दिया और वो जरियून से बदला लेने चाहती थी। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि राह फौरन अरमान से कहती है कि अपनी फोर्स बुलाओ और इन दोनों को, बाप बेटे को, यहाँ से ले जाओ। तो अरमान कहता है जैसा तुम्हारा हुक्म हो रहा। तो वो फौरन अपनी फोर्स के जरियून को पकड़वाने के पीछे लगा देता है और जरियून और उसके बाप को गिरफ्तार कर लेता है। इसके बाद जो दोनों जेल में सड़ रहे होते हैं, उधर राह और अरमान खुशी खुशी निकाह कर रहे होते हैं। और राह अपनी मामी को कहती है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि आप ये सब कुछ कर सकती हैं और आप इतनी गिर सकती हैं। तो आज से भी उसी टाइम उसे माफी मांगती है, लेकिन राह कहती है कि आप बहुत देर हो चुकी है, आप बहुत गलत हैं और आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है और आप तो माफी के काबिल भी नहीं है। आपने पता नहीं किन लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। और वो आसिया को ये भी कहती है कि मुझे आपसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मामी। फिर वो अरमान से कहती है मुझे इनकी शक्ल भी नहीं देखनी, इनको अरेस्ट कर लो। अरमान आसिया को भी अरेस्ट कर देता है। और इधर दूसरी तरफ शाहजहान भी राह और अरमान की शादी में शिरकत करता है और उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। राह शाहजहान से माफी मांगती है और कहती है मुझे माफ कर देना अगर हो सके। तो शाहजहान कहता है कि माफी किस बात की, ये सब कुछ तुम्हारी मर्जी से है और मैं खुश हूँ कि तुम भी खुश हो। अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। ये सुनकर राह ज्यादा खुश हो जाती है और राह और अरमान की शादी हो जाती है। इस तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और अरमान और राह बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और दोस्तों, हमने ये ड्रामा बहुत मजे से देखा। क्या आपने भी इस ड्रामे को इतना ही अमेजिंग तरीके से देखा जितना कि मैंने? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमने ये वीडियो आपको एंटरटेन करने के लिए बनाई और ये हमारे प्रोडक्शन का एक हिस्सा है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आपको हमारी ये प्रोडक्शन कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर